लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के प्रणेता सीनियर आईपीएस विकास वैभव का कहलगाम में भव्य स्वागत। कहलगाम। लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के प्रणेता एवं सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का कहलगाम आगमन पर विक्रमशिला मीडिया ग्रुप एवं लेट्स इंस्पायर्ड बिहार कहलगाम के संयुक्त तत्वावधान में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहर स्थित पकड़तल्ला जलसा भवन में किया गया, जहां माल्यार्पण, गुलदस्ता एवं अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीनियर आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि वर्ष 2005 में उन्होंने कहलगांव में ही अपनी सेवा की शुरुआत की थी। इसके बाद डीआईजी के रूप में भागलपुर में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि बिहार में यदि उनके लिए कोई सबसे प्रिय और लोकप्रिय स्थान है तो वह कहलगाम स्थित बटेश्वर स्थान है, जिससे उनकी विशेष भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इस विषय पर उन्होंने स्वयं आलेख भी लिखा है। साथ ही विक्रमशिला में एक भव्य आयोजन कराने के लिए प्रयासरत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के माध्यम से राज्य के 15 जिलों में 28 निःशुल्क शिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 2000 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विकास वैभव ने 2028 तक विकसित बिहार की परिकल्पना को साझा करते हुए कहा कि वे अपने जीवन में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित होते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर कहलगाम का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा। अंत में उन्होंने उपस्थित लोगों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। कहलगांव अध्याय से जुड़े सभी साथी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और सम्मानित जनों, मेरे लिए बड़े सौभाग्य का क्षण है, सुखद क्षण है, क्योंकि आप में से अनेक व्यक्तियों से लंबे समय से एक जुड़ाव रहा है। जब यहाँ आईपीएस प्रोबेशनर के रूप में आया था वर्ष 2005 में, तो यहीं कहलगांव थाना का प्रभारी भी था और उस समय इस क्षेत्र से परिचय होता गया। बाद में जब डीआईजी बन के आया तब इस क्षेत्र को और समझने का अवसर मिला, और जब समझ रहा था उस समझ केवल स्वयं तक न रह जाए, इसके निमित्त लिखने का मैंने प्रयास किया और विक्रमशिला के इतिहास पर एक विस्तृत आलेख, जिसमें लगभग सभी विषयों को एक साथ लाकर देने का मैंने काम किया। और इसी क्रम में जब ये कर रहा था तो विक्रमशिला की कहानियों से और परिचित होता गया। लामा तारानाथ जी की लिखी हुई कहानियां, उस समय की बातें, और बाद में धर्म स्वामी, सबको पढ़ने का जब अवसर मिला तो उस समय तक तो मैं लिख रहा था, भारत के लगभग 200 स्थलों पर लिख चुका था। मन में ध्येय यही था कि इन चीज़ों से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो। अभी भी आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको विक्रमशिला की बातें, सुल्तानगंज की बातें, जो किताबों में नहीं मिलती, किसी विद्वान के पास नहीं मिलेंगी, पढ़ने को इसलिए मिल जाएंगी क्योंकि उसमें काफ़ी शोध के उपरांत उनको लिखा गया। लेकिन वहीं से मेरी नई यात्रा शुरू हुई। जब यहाँ से विदा हो रहा था तो मुझे याद है कहलगांव के आगे हम लोग बटेश्वर स्थान में मिले थे, और वहीं से अगली पोस्टिंग में डीआईजी एटीएस के रूप में हुई थी, मैं गया था। विक्रमशिला के अवशेषों को हम जब देखते हैं तो उसका उद्गम वहीं से प्राप्त हो पाते हैं। ऐसे में आज जब पुनः यहाँ पर आपके बीच हूँ तो यही कहना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 6 वर्ष पूर्व आपसे विदा लेकर बटेश्वर स्थान से गया था, लेकिन इन 6 वर्षों में जो मन में संकल्प था, जो मन में स्वप्न था, उसको केवल किताबों तक न रह जाए, केवल बातों तक न रह जाए, इसके लिए 2020 से ही मैंने प्रयास शुरू किया था। लेकिन 1 वर्ष लगभग कोविड में बीतता गया और लोगों से बात होती थी, ऑनलाइन माध्यमों से भी होती थी। वर्ष 2021 में इस अभियान का हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, जिसमें सभी से ये अपील की गई कि आप जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर जुड़िए और थोड़ा सा अंशदान बिहार के लिए करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे इसने एक बड़ा स्वरूप ग्रहण कर लिया। आज लाखों लोग जुड़े हैं, 3 लाख तो सीधे रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, और कहलगांव में भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं जो समय समय पर सक्रिय रूप में अपनी उपस्थिति भी
बड़े कार्यक्रमों में देते आए हैं। बिहार के 15 जिलों में अभी 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र इस अभियान में स्थापित हुए हैं, जिनमें 2000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। करीब 600 स्टार्टअप्स जुड़ी हुई हैं जो आगे बढ़ रही हैं। उद्देश्य है 2028 तक कम से कम 5 स्टार्टअप हर जिले में ऐसे हो जाएं जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। उसे उन स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन, समय समय पर सहयोग करने का प्रयास इस पूरे नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है, और एक इकोसिस्टम का निर्माण जिसमें जो बिहार के लोग बिहार से बाहर हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे विदेश में भी हो, ऐसा करने का प्रयास में अनेक अध्याय अभी स्थापित हैं, जिनके कार्यक्रम समय समय पर होते हैं। हाल में बेंगलुरु में कार्यक्रम हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, आपने देखा होगा। और अभी 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। उद्देश्य है 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार बने। प्रेरणा कहीं न कहीं विक्रमशिला की है, प्रेरणा बिहार के अतीत की है जो बता, और जब उस काल में ऐसा कर सकते थे तो आज क्या कर सकते हैं इसकी सीमा कोई सोच नहीं सकता, यदि हम संकल्पित हो जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके बीच में, क्योंकि एक प्रकार से जब यहाँ से चला था उस समय दिशा घूमने की थी, लिखने की थी, फोटोग्राफी करने की थी, लेकिन उसके बाद उसको व्यापक रूप में लोगों से जुड़ने की, संवाद के रूप में बात करने की और प्रेरित करने की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई, उसने आज बड़ा स्वरूप ग्रहण किया है। और मन में इच्छा, आकांक्षा यही है कि अपने जीवन काल में एक विकसित बिहार को निर्मित होते देखूं, जिसमें समाज का एक व्यापक सहयोग बिहार को बढ़ाने में होता देखूं। आपका सहयोग मिलता रहा है। आप पवन चौधरी जी ने बताया कैसे विक्रमशिला मीडिया ग्रुप की स्थापना भी जब मैं यहाँ था उसी समय हुई थी, और कई अच्छे कार्यक्रम उस समय आयोजित हुए। अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, देखता रहता हूँ गतिविधियों को, और सभी लोग जुड़े हैं। तो मेरी इच्छा जरूर है कि आने वाले समय में जब और अभियान बड़ा आकार ले तो विक्रमशिला में भी एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें हम पुराने अतीत को याद करें और कैसे उससे हम प्रेरणा लेकर आगे वर्तमान में कुछ कर सकते हैं, इस पर कार्य करें। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित होता है देखना चाहता हूं, और चाहता हूं बहुत जल्दी विश्वविद्यालय स्थापित हो जाए जिसमें प्राचीन गौरव के अनुरूप कार्य होता हो, और उसमें भी आकर हम लोग बातें करें। जैसे कभी पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था केवल एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए विक्रमशिला से, उसमें भी पहली बार में उनका आमंत्रण जब अस्वीकार हुआ तब तिब्बत नरेश लालामा बंदी बना लिए गए थे, और दोबारा मंडली आई थी, तब जाकर आतिश दीपंकर श्री ज्ञान यहाँ से पैदल तिब्बत गए थे। और जो भी तिब्बती है उसी परंपरा का वाहक है जिसके बीज कभी विक्रमशिला ने बोए थे। तो बहुत बड़ा योगदान विश्व पटल पर इस क्षेत्र का रहा है। आने वाले समय में भी ऐसा ही हो, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, और सभी का थोड़ा थोड़ा प्रयास मिलकर ग्रहण करेगा जिसका स्वप्न हम देखते हैं। आप में से अनेक लोग बहुत पहले से जुड़े हैं। सुनील पासवान जी जुड़े हैं। जब थाना में हम काम किया करते थे तो उस समय कई एक ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हम लोग साथ थे। तो बड़ा अच्छा लगता है इस क्षेत्र में आकर, क्योंकि तब 2005 और आज 2026 में लगभग 21 सालों का अंतर हो चुका है। लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत प्रसन्नता यही है कि जो संकल्प तब था मन में आज भी वही है। उसी संकल्प के साथ, उसी निष्ठा के साथ आगे अपने कर्तव्य पथ पर गतिमान। सभी को इस अवसर पर बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बुलाया, एक अवसर दिया फिर से मिलने का, इसके लिए सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद।